ISB round 1 deadlines are less than a week away. And yes, you have landed on the right video because I'm going to save you from making the biggest blunders in your application. Hi everyone, welcome back to my channel. This is Ashita. Today we're going to talk about all those key areas जहाँ पे हमारी application में गलतियाँ हो सकती हैं, which you need to double check before hitting that submit button on your applications before 15 September 2025. So जो लोग R1 में apply कर रहे हैं, we all have taken our GMAT, right? We all have our scores, and depending on whether we find it worthy or not, we are going to go for this round. One thing I will say here is, whatever your score range might be, if you think your essays have a good storyline, if you think your work makes for a good impact, and you are proud of what you have done so far, and you have like a decentish score, I would say apply for round 1 irrespective of whether you will make it or not. Okay, do not ultimately go on what is the past cutoff that has gone, किस range में बच्चों को select करा है, because sometimes your essays really make or break your chance of getting in. Now that I have mentioned essays, this is one factor that we have missed so much, right? अब आप देखोगे आपके पास 5 दिन है and you need to foolproof your essays. How we're going to do that is a very necessary element, because even in these 5 days you can really refine your storyline, you can really bring it out and you can make it stand out for yourself. सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपके एसेज में ये है दैट यू हैव टू नो दैट दे होल्ड मोर एंड अ लॉट मोर वेटेज दैन योर GMAT स्कोर. एज हार्ड एज इट मे बी फॉर समबडी जो हमारे इंडियन करिकुलम से आता है उसके लिए बिलीव करना कि कोई चीज़ आपके एकेडमिक टेस्ट स्कोर से ज़्यादा मायने रखती है. येस, आई कैन अंडरस्टैंड दैट, बट यू हैव टू रियलाइज दैट एसेज आर रियली द गोल्डन फाउंडेशन ऑफ योर एप्लीकेशंस. GMAT स्कोर इज जस्ट अ चेरी ऑन द आइसिंग. अब ISB में आपके एप्लीकेशन के पास 3 प्रॉम्प्ट्स होते हैं, राइट? तीसरा प्रॉम्प्ट आपका एडिशनल है. फर्स्ट एंड 2 एसेज सबके लिए मैंडेटरी है. पहली चीज, nobody will leave the third essay, राइट? यू ऑल विल राइट द थर्ड essay, चाहे वो ऑप्शनल है, आपके पास मटेरियल है, कंटेंट है, नहीं है. मेक इट अप. यू हैव लिव्ड 22 years of your life, and I'm sure you will find something worthy in it that you can write those 250 words again there. Nobody will leave the third essay just because it is optional, or you don't have the time, or you don't have the content, or you think that you might not really get in. I don't care. You all will not miss out on the third essay and you will write it. सेकेंड पॉइंट यू हैव टू कीप इन माइंड इज दैट मैंने पहले भी अपने वीडियो में बोला है कि आपके तीनों एसेज एक कोहिजन में लिखे जाने चाहिए, राइट? दे शुड नॉट बी कि वो तीनों एसेज पढ़ के लगे कि तीनों किसी 3 अलग लोगों के बारे में लिखे. दोज एसेज शुड रियली ब्रिंग आउट यू एज अ पर्सन, एंड दे शुड टेल कि हाँ, ये 3 डिफरेंट एपिसोड्स हैं एक पर्सन की लाइफ के, राइट? इमेजिन इट इज अ सीरीज ऑन यू, अ नेटफ्लिक्स सीरीज ऑन यू. दे ऑल शुड बी अबाउट यू एंड दे ऑल शुड टेल डिफरेंट थिंग्स अबाउट योर लाइफ. कोई रेपिटेशन तीनों एसेज में नहीं होनी चाहिए, राइट? 3 पॉइंट्स जो आपको मेक श्योर करने हैं आपके तीनों एसेज में हैं, 1 फॉर ईच, इज दैट एक ऐसे डेफिनेटली आपकी किसी पास्ट करियर इम्पैक्ट के बारे में बात करना चाहिए. करियर इम्पैक्ट मैं बात कर रही हूँ कि आपकी किसी करियर पीक के बारे में हम डिस्कस करेंगे वहाँ पे. तो आपको चेक करना है कि क्या आपके तीनों एसेज में कोई एक ऐसा एसे ज़रूर होना चाहिए जो ये बताए कि इस पॉइंट पे आपका एक करियर पीक था, एक करियर विन था जिसको आप हाईलाइट कर रहे हैं, राइट? दैट एड्स अ लॉट ऑफ मेरिट टू योर एप्लीकेशन एंड टू योर एसे, दैट यस, दिस पर्सन हैज डन ग्रेट वर्क इन देयर प्रोफेशनल एंड एकेडमिक करियर. दूसरी चीज जो आपको ध्यान रखनी है, तीनों में से कोई भी एक ऐसे ऐसा ज़रूर होना चाहिए जो बात कर रहा है अबाउट सम इम्पैक्ट दैट यू हैव मेड आउटसाइड ऑफ योर वर्क. क्या एकेडमिक्स के बारे में नहीं होना चाहिए, वो आपके प्रोफेशनल जॉब के बारे में नहीं होना चाहिए. एक ऐसी स्टोरी, एक ऐसा इम्पैक्ट या एक ऐसी स्टोरी लाइन जो आपके पास हो कि वो नैरेटिव ये दिखा रहा है कि हु आर यू एज अ पर्सन आउटसाइड ऑफ दिस प्रोफेशनल स्पीयर. ये बहुत ज़रूरी है फॉर द एडकॉम टू अंडरस्टैंड दैट येस, यू आर अ गुड स्टूडेंट, बट इज दिस स्टूडेंट अ गुड पर्सन और नॉट. एंड देन देयर शुड बी वन essay which is definitely mentioning something about your future goals and vision, राइट? तो ये आप देख रहे हैं आपके तीनों एसेज में ये देखना है कि ये तीनों कंपोनेंट्स प्रेजेंट है कि नहीं है. नहीं है तो प्लीज़ उन्हें अभी ऐड कर लो. ट्राई टू ट्वीक इन दीज मॉडिफिकेशंस, मेक नोट्स एंड ठीक है, अपने ऐसे को उस हिसाब से रीड्राफ्ट कर लो. बट ये तीनों एस्पेक्ट्स आर वेरी 3 स्ट्रॉन्ग पिलर्स ऑफ योर एप्लीकेशन विच विल हेल्प यू इंक्रीज योर चांसेस ऑफ कन्वर्टिंग दिस. अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे. अब आपके तीनों एसेज रेडी हैं, यू आर रेडी विद योर एप्लीकेशन. व्हाट यू विल डू नाउ इज स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द मिरर.
मिरर के सामने खड़े हो जाओ, रीड आउट लाउड ऑल योर 3 essays, ठीक है, जोर से इनको पढ़ो, ठीक है, एंड दे शुड बी वेरी लाउड सो दैट यू नो वो चीज़ आपके दिमाग में वापस एको करे कि आपने क्या बोला है, क्या सुना है. If you think this reception of what is happening here is good to the ears, to the eyes, to the mind, then you have written something good. Next thing you have to see is कि क्या ये जो आपने अभी मिरर टेस्ट करा है अपने साथ, इस स्टोरी में मैं आपकी जगह खुद को रख दूं, क्या ये स्टोरी कुछ बदलेगी, क्या स्टोरी में कुछ चेंजेस आएंगे? अगर नहीं आ रहे, then you have written something very generic. Then your essays are really going to be rejected. I am telling you, आपकी एडकॉम तीसरे ऐसे तक तो पहुंचेगी भी नहीं, वो आपको पहले ही रिजेक्ट कर देंगे. You have to see that your essay should not be generic. Everybody is hardworking, everybody is meticulous, everybody pays attention to detail, everybody has had, you know, ups and downs wali life. That is not what we have to write. We have to make sure that our essay is about me, not in general a good English piece of literature, right? Please mark my words. This is your story and not just a fancy piece written by ChatGPT. If you have used AI for any part of your essay writing and you have trusted it blindly, I am telling you, don't even bother submitting that application. You are going to get rejected. The AI fluff is so visible. If you think you can escape it, or you can paraphrase it by going to some other XYZ website and, you know, changing the tone, that is not going to help you. It will just bring down your plagiarism score, if at all. The adcom can clearly see through your bullshit. So don't fool those really experienced people and save yourself the time and the humiliation of being rejected because you used AI. What happens with using AI in writing is that, जैसे मैंने पहले mention करा है, writing is a form of art, right? It is a form of expression. AI is something that can only refine it. AI is something that can only make it look more polished. It can never tell you your story, right? And nobody wants to see the AI version. LinkedIn is full of such posts. Instagram captions are full of AI. And you know that even now you can start spotting them. It is so visible. AI की language same है. उस एक तरह के words ही वो use करता है. There are a particular set of words that have been used to train that model, and it writes everything using that particular set of model itself. So you have to make sure जो words, जो language, जो tone, जो story आप बताना चाहते हैं सिर्फ वो आया application में, right? Now I'll give you a quick example. There was this essay that I was reviewing for one person, and उसने अपने application में उस person ने लिखा है that they are talking about some career achievement and they have mentioned very extremely polished words. फिर मैंने उस बंदे से पूछा कि आपका वर्बल का स्कोर कितना था आपके GMAT में. आई होप यू डू रियलाइज दैट ISB अपने एप्लीकेशन में आपसे तीनों सेक्शंस का स्कोर अलग से पूछता है, राइट? इफ़ यू आर यूजिंग सच फैंसी इंग्लिश एंड वहाँ पे आपका वर्बल का स्कोर इतना ग्लोरीफाइड नहीं है, वो अगर आपके साथ इस चीज़ को जस्टिफाई नहीं कर सकता दैट येस यू आर एक्चुअली वेरी गुड एट द लैंग्वेज एंड यू हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग कमांड, योर ब्लफ विल बी कॉल्ड आउट, यू विल बी एम्बेरस्ड एंड यू विल बी रिजेक्टेड इन 2 minutes. So मैं with such less experience and a very good command, I'm not able to use such words in writing the application because I feel it is very flattering. It is too heavy in English that it really is not needed. You can make it very simple and very understandable. Then how can the adcom not see through it, right? They can also see your verbal score and then they can read your essays and they can tell this is not written by you. So why do you have to put yourself in that position? अब मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ कि क्यों AI आपकी स्टोरी खुद नहीं लिख सकता, राइट? व्हेन आई वाज राइटिंग माय एप्लीकेशन, नाउ इफ यू पे मोर अटेंशन टू माय फुल नेम, इट इज आशिता जैन. Obviously that is a big part of my identity. So there was an element in my application where I talked about how the values of Jainism, how the sense of community helped me in moving towards philanthropism, in giving back to the society, in doing something beyond my work. And that is how I started working with the elderly women in a slum. So you see, there was some connection. AI can never write that, right? AI can give you fancy words, but AI can never give you soul to your story. So you have to really pick out who you are, put it in relation to what you have done, and write your essays. It is that simple. Please do not overcomplicate this for yourself. Now once you have reviewed these essays yourself, what we need to do next is कि एक MBA फ्रेंड को लें, एक नॉन MBA फ्रेंड को लें, राइट? MBA फ्रेंड कौन हो सकता है? कोई अलमनाई जिसके आप टच में हैं, आप मुझे भेज सकते हैं. आई कैन रीड इट फॉर यू, राइट? आई विल शेयर माय LinkedIn ID with you. I have read so many essays this year. So you can do that, or you can reach out to someone in your own network. And one should be a non-MBA friend, somebody who's known you throughout your journey, right? Get these 2 people to read your essays.
The non-MBA friend will tell you that क्या ये authentic story है आपकी, क्या ये आपको depict कर रही है, is it true to yourself, right? Sometimes a friend knows us better than we know ourselves. So get this reviewed by them. And an MBA friend or an MBA mentor can tell you that if this is fit for the institution, क्या ये ISB fit है, कोई modifications हैं जो स्कूल की वैल्यूज़ के साथ आपको अलाइन करनी चाहिए, राइट? तो वो प्रोफेशनल रिफाइनरी वो कर देंगे, राइट? एंड द इमोशनल एंड द पर्सनल सेंटिमेंट कैन बी चेक्ड बाय योर फ्रेंड. Once you have done all of these steps, you are now ready to submit your ISB applications. Please share with me if you are applying for round 1 this year. I am going to do a group call with all of you right before 15 September. I've attached a link down before if you want to sign up for that call, so we can all talk, and if you have any doubts, we can take it up collectively. Don't forget to like and share this video and subscribe to my channel if you find this content useful and this is adding some value to your life. Till then, I'll see you in the next video, and don't forget to register for that call right away. Bye bye. See you.